रवि के साथ ये घटा नहीं है, उसकी बहन के साथ घटा है। तो मुझे ये रवि ने भेजी थी इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में आप करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। तो ये रवि ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ये रवि की सिस्टर के साथ घटा हुआ स्टोरी है, और रवि ने बोला था कि इसका सिस्टर का नाम को हाइडन है। तो मैं इसका सिस्टर के नाम को बदल के स्नेहा रख देता हूँ, जिससे आप लोगों को स्टोरी को समझने में मज़े आए। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ये स्नेहा की स्टोरी है। तो स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता हूँ स्नेहा क्या किस टाइप की लड़की है। स्नेहा एकदम बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, किसी से भी मिलना घुलना पसंद नहीं करती, वो अपने काम से काम रखती है। तो स्टोरी होती है स्नेहा जब हॉस्टल में पढ़ने आती है। तो हॉस्टल में जब एक टाइम आता है, पहले के टाइम में रैगिंग चलती थी, कोई भी आता था किसी पे भी रैगिंग कर देता था, एकदम खतरनाक तरह से रैगिंग होती थी। तो सब अभी ग्रुप टाइप के रहते थे और एक हॉस्टल में जाके रहते थे। जैसे अपने दोस्त के साथ हुए तो वहाँ कोई उसके रैगिंग होगा तो उसका दोस्त को मदद करते थे, इसलिए सोच के वहाँ पर अपना दोस्त के साथ रहते थे। तो स्टोरी यहीं से शुरू होती है। स्नेहा भी नई नई आई थी हैदराबाद में नए नए आके वो अपने दोस्त लोग को खोजी थी, कोई मेरा दोस्त मिल जाए नया जिससे मैं दोस्ती करके यहाँ पर रह सकूँ हॉस्टल में। तो वो भी यही सोच कर आई थी। तो जैसे यहाँ पर रह रही थी तो अचानक से उसको एक हवा में सुनते सुनते कुछ खबर मिली थी, जहाँ पर तुम रहती वो हॉरर जगह है। तो ऐसे ही उसको मजाक में हल्के में ले ली, क्योंकि वो तो उतनी समय बात में बिलीव ही नहीं करती थी। तो एक दिन ऐसे ही वह सो रही थी, उसको रात को अचानक से 12 बजे उसका नींद खुलता है। 12 बजे जैसे उसका नींद खुलता है तो वो स्नेहा देखती है कि अचानक से मैं एक अलग ही जगह पहुंच चुकी हूँ। मतलब वो हॉस्टल में नहीं थी, वो अलग जगह पहुंच चुकी थी। ऐसे मतलब हॉस्टल में रहती है मगर वो अलग जगह पहुंच चुकी थी। वो उठ के देखी मैं कहाँ हूँ, तो वो देख रही है कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हूँ। वो उससे लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे अगल बगल में हर जगह पेशेंट ही पेशेंट है, और मुझे कोई लग रहा है ट्रीटमेंट करने के कोई मेरे पास आ रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग्स हो रही है। वो अगल बगल आँख खोलने की कोशिश करी है मगर उसका फीलिंग्स ऐसा हो रहा था, उसको दिख भी रहा था हल्का हल्का पर धुंधला, कोई क्लियर नहीं था। वो जैसे ही बेड से उतरने की कोशिश की तो उसको पता लग रहा कि मैं बेड से हिल ही नहीं पा रही हूँ। फिर अचानक से वो अपना आँख डर के मारे बंद कर लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उतना खतरनाक सीन होगा तो किसी को भी डर लगेगा। वो जो लड़की थी वो आँख बंद कर लेती थी। वहाँ चद्दर थी, चद्दर को तो पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो उसको हिल नहीं पा रही थी। सोची थी चद्दर पकड़ेंगे मगर वो पकड़ भी नहीं पाई। तो अचानक से ऐसा हो रहा था तो उसने सोचा कि मैं मन मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हूँ। तो हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ने शुरू की, हल्का सा बॉडी रिलैक्स मिला मगर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उसको ऐसा फीलिंग्स आ रहा था कि जैसे जैसे कोई उसका करीब आ रहा है, करीब आते आते अचानक से उसको आँख खुल जाता है। देखती है कि एक कॉर्नर में एक दूर एक शैडो है, ब्लैक कलर की शैडो, वो उसकी तरफ आ रही धीरे धीरे। उसको देख के वो कुछ कर नहीं पा रही, चिल्ला नहीं पा रही है। उसके बगल में जो उसका हॉस्टल में 4 जन था उसका अगल बगल, तो वो सब तो उस दिन नहीं थे जिस दिन ये हादसा हुआ तो उस दिन कोई नहीं था। वो सोची मैं चिल्लाऊंगी, कोई मुझे यहाँ से चिल्लाना चाहिए, मैं चिल्ला के यहाँ से निकल जाऊँगी। मगर ऐसे ही सोचते हुए थोड़ा दम लगाते चिल्लाने की कोशिश करते मगर उसको मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रहा। और थोड़ी देर से सोच रही कि उसको शैडो सामने आती दिख रही थी, सामने को शैडो आ रही। ऐसे वो सीधे लेटी हुई है और जस्ट शैडो कूद के उसकी यहाँ बस छाती में बैठ गया था और उसकी गर्दन पकड़ने लगता है। वो डर गई कि कुछ चिल्ला रही है, उसको गर्दन महसूस हो रहा है कि कोई मेरा गर्दन दबा रहा है। उसको महसूस हो रहा है छाती में पूरा वजन का महसूस हो रहा है मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और जो औरत थी वो जो उसको छाती में तो वो औरत थी और उसकी घने में आगे पूरी तरह खतरनाक तरह से बाल थे। उसको देख रही थी, वो उसको देख पा रही है, उसको महसूस हो रहा मगर वो चिल्ला तक नहीं पा रही, बॉडी एकदम सुन्न था। वैसे चिल्ला कुछ समय बाद वो उसको अपने आप बेहोश हो गई या फिर वो नींद आ गया, कुछ समझ में आया। अगले सुबह को वो लेट से उठी। उसको उठने के बाद ही उसको तुरंत यहाँ पर नाखून के निशान ऐसे दिख रहे थे कि कोई उसका गर्दन दबाया था। तो वो उठी, हड़बड़ी में उठी, बेड से उतरी, उसका कोई रूममेट तो था नहीं, उतरी तुरंत वहाँ से भागी। रूम को खाली नहीं की, मतलब वहाँ रूम छोड़ के भाग गई। बाहर वार्डन थी, वार्डन को बोली मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, अभी देख सकते हो मेरे पर निशान भी है। तो वार्डन बोलती ये सब तो आम बात है, तुमको स्लीप पैरालिसिस बोलते, मेरा उच्चारण सही नहीं हो रहा, मैं यहाँ लिख दूँगा। उसमें होता यूँ है कि आपको सोते सोते ऐसे विज़न दिखेंगे जिसमें आपको महसूस भी होगा मगर आपको कुछ उसमें फीलिंग्स नहीं होगा।
आपको कुछ उसमें होता नहीं है, पर इसके साथ अलग हुआ। स्लीप पैरालिसिस जो हुआ था इसके साथ, तो इसमें उसको खरोंच आ गए थे, उसको पता नहीं कैसा आया। वार्डन तो ही बोली कि तुमको स्लीप पैरालिसिस हुआ था, तो वार्डन वही बोल के उसको भगा देती है। थोड़ी देर बाद फिर टाइम आता है, फिर उसको सोने का, रात को पूरा दिन भर काम करती है, फिर रात का सोने का टाइम आता है, फिर सोने जाती है। फिर रूम से उसको डर लगने लगा, अरे मैं रूम के अंदर ही नहीं जाऊँगी। फिर कुछ दिन ऐसे थोड़ी देर बाहर में बात करने पे दोस्त के साथ बात करती है, जो बाहर में मतलब कि अदर रूममेट होते हैं उनके साथ बात करती है। 12 बजा देती है, पर जैसे मैं रूम के अंदर जाऊँगी नहीं। फिर वह एक रूममेट को अलग ही जो था वो उसको कन्विंस करती कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो उसके पास ऑलरेडी 4 लड़के थे ही, तो भी एडजस्ट कर लेती है दोस्त बोल के। अब आगे तो उसके बाद वो तो रूम के अंदर नहीं जा रही, बट कुछ समय बाद उसका तबीयत अचानक से ख़राब होने लग रहा है। फिर धीरे जैसे उसका तबीयत ख़राब होने लगा ना, तब तक एक लड़की आ जाती है जो उसका रूममेट। वो रूम के अंदर जाती है, एंटर करती है, देखती है कि उसका दोस्त का तबीयत पूरा ख़राब है, उसको उसी रूम में रखा गया है। वो फिर आके उसके घर वालों को कॉल करती है, तो वो घर में कॉल करता है तो रवि, इसमें रवि कॉल उठाता है। मैं आपको बताया हूँ जो मुझे इसमें वीडियो का पूरा वीडियो को भेजा है इंस्टाग्राम में, उसका नाम भी रवि, मतलब भी उसी को कॉल किया था। तो उसको जैसे ही कॉल उठाता है तो बोलता है कि हेलो आपके साथ ऐसा ऐसा आपके बहन के साथ हुआ है। तो वह सुन के पूरा हैरान हुआ, घर में सबको बताया, मम्मी पापा को बताया। फिर वो अचानक से तुरंत रात को डिसीजन लेता है कि मैं शाम को ही निकल जाऊंगा, रात को तो वहाँ पहुँच जाऊंगा। तुरंत बाइक उठाकर वहीं दौड़ देता है। हरियाणा में रहती थी, तो उसका घर तो हरियाणा के एक कॉर्नर गांव में था, और वो एकदम प्योर हरियाणा में रहती थी, मतलब कि वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। तो वहाँ से जाने में उसको ट्रैवल करने में 4 घंटे का टाइम लगता था। पता नहीं 4 घंटे कैसे लगते हैं, मगर उस 4 घंटे में टाइम लगता था। तो जर्नी स्टार्ट करता शाम को, शाम 4 बजे स्टार्ट करता, 8 बजे तक सोचा था पहुँच जाएंगे, बट कुछ कारण से 9 बजे वो पहुँचता वहाँ पर। वो 9 बजे से एंटर करता तो माहौल देखता है कि सब सो चुके हैं, और बस उसी के जहाँ पर वो उसकी बहन रहती है उसी की लाइट्स, रूम की लाइट्स जली हुई है। वहाँ पर जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पर 2 दोस्त थे उसके साथ। तो वह देखती है कि उसके साथ और 2 दोस्त है, हो जाता है अंदर। फिर दोनों से उसका बारे में पूछता है, तो उसको देख उसको टच करते, उसके बहन को जैसे टच करता देखता पूरा तबीयत ख़राब उसका, एकदम गर्म, पूरा बॉडी ही हीट हो रहा है। फिर वो बोलते हैं यहाँ रहना नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करते हो। तुरंत अपना उस बहन को उठाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करता है। मगर उसका कोई बीमारी समझ में नहीं आ रहा था हॉस्पिटल में कि उसके साथ क्या हुआ असल में, क्योंकि हॉस्पिटल वाला भी देख के उसको समझ ही नहीं पा रही अचानक से हुआ तो हुआ कैसे। फिर कुछ दिन बाद जो वो चौथा फ्रेंड है वो आता है। वो आके अचानक से जैसे उसको आता है ना, उसका बहन का तबीयत ख़राब, वो भी नोटिस करता है कि उसका चौथा फ्रेंड आया। वो आ गया, उसका बेड में जाकर सोता है। उसको देख के उसको जैसे कि उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता कि इसको देख के मैं उसको सिंपैथी दूँ, उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। वो आता है अपने बेड पे सूट जाता है, मोबाइल चलाने लगती है। उसको थोड़ा अजीब लगता है कि वही लड़की ऐसे, क्योंकि सब उसको सिंपैथी दे रहे, उसको मदद कर रहे, देख रहे हैं, और वही एकदम अलग। वो सोचता है कि कोई दोस्ती नहीं है उसके साथ, या दुश्मनी होगा, ऐसा सोच के उसको माइंड से हटा देता है। फिर अभी उसी रात उसका बहन के जस्ट उसकी बहन उसका बेड के ऊपर थी, वो उसी रूम में नीचे तरफ था। रात तो उसको निकाल देगी वार्डन बोली थी, तो हल्का हल्का 5-6 बजे तक वहीं पर था, पर बेड के नीचे। तो पेट में जैसे वो जा रहा था, डॉक्टर का याद आता है उसको, इसका बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे डॉक्टर का सब चेक कर रहा था, तो उसको अचानक से कुछ गिनने की आवाज़ आती है। उसका भाई को, मतलब रवि को गिनने की आवाज़ आती है कि रवि उठता है, देखता है कहाँ कुछ गिरा है, घूमता चल रहा, कहीं कुछ गिनने का सामान टूटने कुछ ना पर आवाज़ आई थी। फिर उसका उसमें फिर 2 लड़की थी जो वो दोनों बाहर चली गई अचानक से, मतलब पता नहीं कुछ कारण होगा, बाहर चली जाती, एक साथ जाती है दोनों। तो वह और उसकी जो दोस्त की, मतलब कि जो दुश्मन थी वो बचती है। रवि के 2 दोस्त, मतलब कि रवि की बहन की 2 दोस्त तो चली जाती है, मगर उसका जो दुश्मन थे वो वहाँ बचती है। थोड़े बहुत 5 मिनट बाद वहाँ से उठ के चली जाती है। अब आगे, अब रवि वहाँ पर अकेला था, और उसके साथ उसकी बहन थी जो तो बेहोश जैसे ही थी, उसको छोड़ दिए। तो रवि अकेले वहाँ पर था, सोच रहा है क्या करूँ, मोबाइल उठा चलाने लगता है, क्योंकि उसको वहाँ से जाना भी था। वहाँ अगर सो जाता तो दिक्कत हो जाता। वहाँ पर मोबाइल चला रहा, चेक करा,
कि देख रहा था गर्मी उसको रात में थी, रात में उसका गर्मी बढ़ रहा था, सुबह को घट रहा था। ये चीज़ उसने नोटिस की। उसने मोबाइल चलाया, अचानक से बाहर से 3 नॉक की आवाज़, फिर से 3 नॉक्स। वो सोचता है कि ये तो हॉस्टल है, हॉस्टल में कोई नॉक करेगा तो आवाज़ भी देगा। पूछता है कौन है, अंदर आ जाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं बाहर से। फिर 3 नॉक होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये भी डर के मैं बार बार पूछे जा रहा कौन हो, अंदर आ जाओ। खोलने को ऐसा लग रहा है कि उसको खोलने को बोल रहा है, मगर वो खोल नहीं रहा है, पूरा डर गया था। 3 नॉक्स का आवाज़ आ रहा। फिर अचानक से कुछ सामान जैसे गिरा और सब फिर आया। फिर उठ के देखता, कहीं कुछ नहीं गिरा। फिर तब तक उसकी जो बहन थी साउंड सबसे, वो भी होश में आ गई थी हल्का हल्का। उठ के बोलती है कि ऐसा ऐसा मुझे हर दिन आवाज़ आता है, ऐसा ऐसा वो सब बात बोलता है। तो बस बोलते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसको वहाँ से उठाता है, रातों रात वहाँ से उसको शिफ्ट करता है दूसरी जगह। मतलब कि दूसरी जगह बोलने से मतलब है आपका जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट करता है, बट दूसरे रूम में, हॉस्पिटल के अलग रूम में। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उसको थोड़ी सी रिलैक्स मिलती है, मगर पूरी ये सब जो नॉक्स और ये सब पूरा ख़त्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद आ रही थी, पर कंटिन्यूसली पूरी रात आई। और उसको उसके बहन के अलावा किसी को नहीं आ रहा था। बाहर में किसी को नॉक की आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना तक भी CCTV भी चेक किया, उसमें भी कुछ आया नहीं कि कौन नॉक करके जा रहा था। तो वो अभी डर जाता है कि यहाँ बात तो कुछ अजीब है। फिर वो भी अपना फैमिली में, तब तक उसको मम्मी पापा को इस सब बारे में पता ही नहीं था। तो अचानक से उसकी डर जाता है, तो इस तरह से बात है। फिर उसको अचानक से किसी की रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई वहाँ पर रो रहा है। शांत को सुनने की कोशिश करे कौन रो रहा है। फिर उसको पता लगता है कि इस डायरेक्शन से को, मतलब कि उसकी बेड यहाँ पर है, तो बेड यहाँ, उसके नीचे बैठ के जस्ट उसको इस कॉर्नर में कोई रो रहा है। अब उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि उसको उस साइड घूम कर देखे। कंटिन्यूस भी रोए जा रहा है। उसका हिम्मत नहीं हो रहा कि ऐसे में बैठा है, ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे उसकी बहन लेटी हुई है, उस नीचे में बैठा है। उसका जस्ट यहाँ पर कोई रो रहा है, कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। उसका हिम्मत नहीं हो रहा कि ऐसे घूम कर देखे कौन है। 5 में बैठता है, उसको डर लगने लगता है कि यहाँ कौन रो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शांत होता माहौल, तब घूम कर देखता है कोई नहीं है। अब उसे चैन में चैन आता है कि कौन है। उस शायद सोचता है कि अलग वाला रूम में कोई रो रहा है। फिर जाता है उसका बगल वाला रूम में, चेक करता है कौन रहता है। वहाँ पर कोई नहीं, अब रूम खाली था। उससे फिर नर्स से बात करता है। नर्स भी बोलता है कि आपके आने से पहले और आने के बाद भी कोई नहीं रहेगा वो रूम में। वो रूम मतलब कि एक तरह से बोलते हैं स्टोर रूम है, तो वहाँ कोई पेशेंट नहीं रहेगा। तो वो सुन को हैरान हो गया, भाई स्टोर रूम में कौन चला गया। फिर नर्स से पूछता है कि स्टोर रूम में कोई गया था क्या। तो नर्स बोलते हैं नहीं, अभी तो कोई नहीं गया, स्टोर रूम का चाबी पूरे टाइम मेरे पास रहता है। ये सुनकर और हैरान। उसके बाद वो थोड़ी देर और सोचता है कि मैं क्या करूँ। फिर मम्मी को कॉल लगाता है। मम्मी का पूरा किस्सा शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो उसके बहन के साथ हुआ और उसके साथ हुआ, पूरा टोटल उसको मम्मी को बोलता है। और मम्मी उसमें इस बार सोचती है क्या हुआ सोचती है। फिर उसको मम्मी बोलती है उसको कि तुम एक काम करो, वहाँ से अपनी बहन को लेके घर आ जाओ। वो लेके आ जाता है, और आने के बाद उसको रातों रात, मतलब वहाँ रुकता नहीं है रात में। वो रात को जैसे कि वहाँ 9 बज चुके थे ऑलरेडी, तो 12 बजे वहाँ से निकल जाता है। पूरा फिर फुल डे का पेमेंट कर देता है। तो ऐसे पेमेंट होता नहीं है, बट वो कर देता है डर के मारे या उसको निकालने के लिए। बट उसको गाड़ी करके रातों रात घर ले आता है। रात के 5 बजे वह घर आता है। फिर वो पूरा थक चुका था, घर आता है, अपने बहन को एम्बुलेंस से उतारकर घर में ले जाता है। एक रूम में जाके सुलाता है, मतलब सुला देता है। और उसके बाद वो खुद मम्मी को पूरी किस्सा को बोलता है। उसको मम्मी पूरे किस्सा को एक तरह से उसको उसको बोल रहा था उसको रिकॉर्ड कर लेती है। और यही किस्सा को रिकॉर्ड करने के कारण ही ये आज आप सुन पा रहे हो, क्योंकि ये वही किस्सा है जो इतना देर से वो अपने मम्मी को बोल रहा था। वही किस्सा उसने रिकॉर्ड किया था ना, वही उसको अभी मैं सुना रहा हूँ।
ये वही किस्सा को मुझे भेजा था और मैं आपको सुना रहा हूँ। तो फिर आगे सुनिए। फिर ये ऐसे सुनता है तो उसकी मम्मी ये किस्सा जो हुआ है पूरा पापा को बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम उसका पापा वहाँ पर नहीं थे, उसके पापा जॉब में थे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपने पापा को सेंड करते हैं, मतलब कि रवि के पापा को सेंड करती है। तो वो जैसे इसको पूरा किस्सा को सुनता है ना, एक तरह से वो रुक जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, और तुरंत जॉब छोड़ते हैं। एक तांत्रिक बोलिए या कुछ भी बोलिए, उसको लेते हैं, घर आते हैं, अपनी बेटी को दिखाते हैं स्नेहा को। रवि पूरा किस्सा तांत्रिक को भी बोल देता है कि स्नेहा ऐसे ऐसे मुझे बोल रही थी, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, सब कुछ बोलता है। तो तांत्रिक सोचता है फिर बोले एक हवन करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है उसके पापा को। बट उसका घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा था जो स्नेहा के रूम में था और एक हॉल में था। फिर बोला कि वो सीसीटीवी कैमरा मेरे नज़र देता है। फिर वह तांत्रिक नज़र देने के बाद बोलता है कि जितने भी उस स्नेहा के रूम में जितने भी कांच की वस्तु है उसको हटा देने बोलता है। वैसा ही करता है, जितने भी वस्तु थे सबको हटा देता है। फिर थोड़ा देर सोचने के बाद फिर सोचता है कि सीसीटीवी को भी खोल दे क्या। रवि सोचता है कि उसमें भी मतलब कि मिरर में भी कांच रहता है ना। फिर उसका पापा उसको मना करता है तो वो छोड़ देता है। फिर जितना कांच का सामान था सबको निकाल देता है। सिर्फ उस कमरे में हल्का फुल्का जैसे लकड़ी का सामान है, पर्दे उड़ते, बस वही सब थे। और जितने कांच की वस्तु उसको हटा देता है, और प्लास्टिक की वस्तु जो चमकीली थी उसको भी हटा देता है। उसके बाद वहाँ पर बोला गया था उसको कि एक वाइट कलर की बत्ती जलाने और एक धूप जलाने बोला था उसका, मतलब कि जो आए थे तांत्रिक वो बोले थे। तो ऐसा किया जाता है। फिर वहाँ से वो तांत्रिक चले जाते, बोले कि मैं रात में आपके घर में नहीं रुकूंगा, ऐसा बोल के वो तांत्रिक चले जाते हैं। एक नींबू पकड़ा जाता है कि सुबह का होकर मैं नींबू के कलर को चेक करूँगा, अगर नींबू से अलग सेंट मार रहा है तो मैं इसमें आपको कोई गड़बड़ है, ऐसा बोल के कुछ चला जाता। उसमें उतना रवि को पता नहीं था। तो रवि ने जैसा बोला गया वैसे करके निकल गया वहाँ से। बोला कि स्नेहा के पास आप लोग पूरी फैमिली रहिएगा और उसको अकेले मत छोड़िएगा। फिर कुछ टाइम बाद अब आता है मेन हॉरर स्टोरी में ट्विस्ट। रात के टाइम होता है, पूरी फैमिली उसके पापा को छोड़कर मतलब रवि और मम्मी पूरी अंदर। स्नेहा को बोला गया था कि बांध के रखने, बट वो लोग अपनी बेटी को नहीं बांध सकते थे, इसलिए खोला छोड़ दिए थे, इसे रेस्ट कर रही थी। इसका तबीयत दिन के दिन बिगड़ते जा रहा था। तो वह ऐसे सूती हुई थी, आराम से रेस्ट कर रही है। रेस्ट करते करते एक टाइम आता है, स्नेहा अपना आँख ओपन करती है। सब डर, मतलब एक टाइम के लिए अजीब लगता है, रवि को अजीब लगता है, क्योंकि पूरी टाइम में बस वो एक ही बार आँख खोली थी जिस टाइम वह स्टोरी बताई थी। उसके बाद वो आँख बंद कर ली थी। अभी तक अचानक से आँख खोला तो उसको शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। पर उसका मम्मी पूरा खुश, सोची कुछ गड़बड़ नहीं, पूरा मेरी बेटी ठीक हो गई, ऐसा सोच रही है। बात कर रही है रवि, उसका स्नेहा भी बात कर रही है, बट रवि डर रहा था उसको। फिर जैसे एक टाइम बाद जो बल्ब होती है ना, फ्लिप करने लगती है, मतलब जल रही बुझ रही। रवि डर जाता है, उसकी मम्मी भी डर जाती है। स्नेहा बोली वो आ गई। आप किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन आ गई। अचानक से जो उसका मतलब रूम था, रूम के बाहर वाला दरवाजे में 3 नॉक। सबकी हालत खराब, सब डर चुके थे, एकदम खतरनाक वाला डर चुके थे सब सोच रहे भाई मेरे साथ क्या हो गया अचानक से इतना 3 नॉक्स। और जस्ट उसका पापा को पूछते हैं कॉल करके ये बाहर से कौन ब्लॉक कर रहे हैं, आप कर रहे क्या। तो बोलता है नहीं, मैं तो अपने रूम में हूँ। पूरा माहौल डर से भर गया था, सब डर गया, भाई कौन कर रहा है ना। तुरंत सीसीटीवी चेक किया जाता है, क्योंकि बोले ना हॉल में से उसका रूम दिखता है और स्नेहा का रूम में भी सीसीटीवी थी, तो आपको पहले बोले थे ना। तो जो सीसीटीवी चेक करते हैं मोबाइल से कनेक्टेड होता है सीसीटीवी, वैसे वाला सीसीटीवी था जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता था। उसमें चेक करते तो क्या बात है कि एक ब्लैक शैडो बाहर खड़े होकर नॉक कर रही है। ये देख के तो बहुत हैरान। रवि को नहीं दिखाया जाता, उसको बहन को भी नहीं दिखाया जाता। उसको मम्मी देखती है, नोटिस करती है कुछ कि गेट के बाहर दिख रहा है हल्का हल्का। नोटिस करने के बाद तांत्रिक को कॉल लगाता है, तो तांत्रिक बोलता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, रात काटो। वो डर के मारे बोला। फिर तांत्रिक से बहुत मेहनत करने के बाद वो बोला कि वो रूम में
जितने भी गॉड्स के वस्तु है उसको ले आओ और एक सर्कल बना के उससे के अंदर रहो। सेम किया जाता, बट दिक्कत कई था कि रूम के बाहर ब्लैक शैडो थी। अब रूम के बाहर निकले तो निकले कैसे? तो रवि ने क्या किया, अपने मोबाइल में ऑन किया, हनुमान चालीसा बजा दिया उसका, बट मोबाइल में जैसे बजा, मोबाइल स्विच ऑफ। आप रवि की मम्मी और रवि डर चुके भयंकर वाला। जिसने यहाँ बेहोश हो गई है वापस, वो अभी हल्का हल्का उसका बॉडी मूवमेंट में आ रहा है, जैसे मतलब तड़प रही है, उससे कर रही है। तो ये लोग सब उसको पकड़ के बांध देते हैं, क्योंकि उसके लाइफ वहाँ पर उसकी बेटी की लाइफ वो जान गए थे मैटर क्या है, इसलिए उसे बांध देते हैं उस जगह। फिर बांधने के बाद उसको पता लगता है कि इतना ख़राब मैटर चल रहा है, तो वह क्या करती है, जो बैम्बू नहीं होता, बैम्बू जो मतलब कि मच्छर मारने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से सोच लीजिए मच्छरदानी, मोर्टीन, जिसे बैडमिंटन टाइप का नहीं होता मच्छरदानी, उसी को बोल रहे हैं। स्क्रीन में फ़ोटो दे देंगे, समझ लीजिएगा। तो उसको पकड़ता है और उससे मतलब कि जो स्नेहा है उसको पकड़ता है, ऑन करता है, अपना भाई के ऊपर वो मार देता है, ऑन करके अपना भाई का गर्दन में मारता है। और उसमें करंट रहता है, तो पता आपको पता ही होगा। तो हमारा यहाँ पर जैसे करंट लगा, यहाँ पर दाग हो गया पूरा, और स्नेहा का जो आईज़ थी एकदम वाइट हो चुकी थी। रूम में मातम छा गया, बाहर में शैडो भी नहीं दिख रहा, अब सब डर चुका है। एक हाथ बाकी था जिससे मारते, उसको पकड़ के बांध देते हैं, पैरों पकड़ के बांध देते हैं, हाथ पकड़ के बांध देते हैं, बस मैटर एकदम शांत, माहौल एकदम शांत। एक टाइम बाद मतलब कि धूप आ रही, रूम में खिड़की से एंटर की, माहौल शांत हो चुका था तब तक। फिर जैसे रोशनी के फर्स्ट लाइट एंटर करती है तो कोई तो सोया नहीं था, रात को इतना खतरनाक चीज़ हो रहा, कोई किसी को नींद नहीं आएगा, कोई सोया नहीं था, सब बाहर ऐसे ताक रहे क्या हो रहा है। रूम की लाइट जैसे एंटर करके स्नेहा को गिरती है ना, स्नेहा से ब्लैक शैडो निकलती है और बाहर चली जाती है। और जाने के बाद उसको पता लगता है कि ब्लैक शैडो चली जाती है, तब उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद वो अभी तक उसको एक ताबीज़ दिया जाता है जो अभी तक वो बांधती है, और उसी के साथ इतना जो रिलेटेड इतना कुछ हुआ। स्नेहा तो अपने मुँह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी इस किस्से के बारे में, को तो बोलना ही नहीं है उसको, मतलब इसको याद भी करने से उसको डरती है। और उसका फैमिली में जितना कुछ हुआ था, उसकी मम्मी भी इस किस्सा को याद करने से डरती है। बट इतना कुछ हुआ, ये रवि ने हिम्मत करके जो पुराना ऑडियो है और सब मुझे इंस्टाग्राम में भेजा था, जिसकी वजह से मैं आपको सुना पा रहा हूँ। और थैंक्स फॉर रवि। आप लोगों को पता ही होगा, मेरे ब्लॉग चैनल में आए दिन हॉरर स्टोरी डालते रहता हूँ, और आप भी चाहते हो कि आपका भी हॉरर स्टोरी मेरे ब्लॉग चैनल पे आए और मैं उसको बताऊं, तो आप इंस्टाग्राम में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या मेरे चैनल का नेम आ रहा होगा, तो उससे आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम को, वहाँ पे जाकर आप अपने हॉरर स्टोरी को मुझसे शेयर कर सकते हो।